हाँ। एक तरफ साजन साजन हो रहा और दूसरी तरफ मेरी पूरी लाइफ इनके अकॉर्डिंग चल रही है। चलती है, चल रही है, चलेगी। कौन? अरे नोना जिज्जा और भाई नोना की नोनाइन, मतलब बंटी और बबली। कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, बंटी और बबली, बंटी और बबली, इन दोनों की जोड़ी शामत। हाँ जी, इन दोनों की जोड़ी शामत भी लाती है और कयामत भी लाती है। तो भाई ऐसा इनके कोनो परिवार में नहीं जिका इन दोनों ने ठगा ना हो, चाहे इनका सगे काहे ना हो। ये सब लोग ना बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ़ हो। घर का बिग बॉस यही दोनों हैं और जो ये लोग बोलते हैं वही होता है और जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा हो ही भी जाता है। अब दुपट्टा मलिक्षा का रिश्ता देख लो भैया, सच्चाई सामने आने के बाद दुपट्टा के परिवारी जन पीछे हो गए थे कि ना अब कुछ भी हो जाए, अभी रिश्ते में ना हम आगे नहीं बढ़ सकते, काश कि हमको भी ना आगे देखना है, हमारी इकलौती बिटिया है, इतनी जिंदगानी से हम खेल नहीं सकते। हालांकि उससे पहले खेल रहे थे, लेकिन जैसा ये सब हुआ भाई जानना था नहीं, लेकिन हमारे दोनों बिग बॉस पहुँच गए हैं, बंटी और बबली, और फिर वहाँ भी सारा सेट कर दी काम। फिर काजी अब हो रही शादी वादी। तो ये बंटी बबली ऐसे इंसान है दोनों कि भाई साहब सब जगह अपना काम बना लेते हैं। अब देखिए काम बना है ना, जब इनका शादी होगा तो इससे रिलेटेड कितनी सारी वीडियोस बनेंगी, है ना। ये तैयारी करेंगे, सामान खरीदेंगी, फिर शादी वाला बनाएंगे, हर जगह पहले पहल पहुंच जाती हैं। हाँ, छुटकन्नी भले मुँह फुला ले कहते ना हमारे बिगड़े हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। वैसे बिगड़े तो छुटकन्नी का आ जाए, हो सकता है भैया जिज्जा और जिज्जी मिले हो, चिंटुआ भी ना मिला हो अपने पापा से। अब देखिए वीडियो में इन्होंने जो बोला था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। इस दिन के लिए इंतज़ार था, लेकिन कुछ दिन वही जब गया था पहले पत्ती उस गली से तो पुलिस भी तैयार था। खैर देखो अब पता चल ही जाना है शाम को। आज ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अरे मिलने मिलाने का नहीं, पहले हम डालेंगे, पहले हम डालेंगे ई पे हैं। हमारी जिज्जी ना सबसे पहले तैयार एक एक फुटेज बना रही होगी, एक एक पहले से रख ली होगी, बस लास्ट वाला फुटेज जोड़ना होगा। बाकी पूरा कि कहीं कागजी पत्ती नाच पिटा ना हमसे पहले लाइमलाइट में ना आ जाए और यूँ बताए देखिए ना हमने तो ऐसा ऐसा कर लिया, हम मिल आए नहीं मिल पाए, या फिर मिलने गए तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी है जिसका स्टोरी जो भी हो। आज ना पूरा देखिएगा ना कि भाई 99% सब अपना अपना तैयार रखे होंगे कि भाई साहब आखिरी वाली कड़ी जोड़ के बस पब्लिश कर दो, इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं बाधित ना हो जाए, नहीं तो धड़क धरा रह जाएगा। व्यूज़ का ही तो सब खेला है, तो यही सब चल रहा होगा। और कब आएगा, कब वाकई मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे, ऊपर तो बाद में आएंगे जब इनका सबका कहानी आएगा। असलियत तो देखिए जो भी है ना, चाहे इधर बोलें चाहे उधर बोलें, झूठ बोले चाहे सच बोलें, सच पकड़ में आ ही जाएगा। फिलहाल एक और चीज़, एक टाइटल हमारी नज़र में आवा है, टाइटल का है बताते हैं। बताते हैं भैया बताते हैं, तनिक रुक जाओ। विवाद हो गया मेरी उस दिन की वीडियो के बाद। किस दिन की वीडियो के बाद? हाँ भाई ये तो जानना पड़ेगा हैं, तो जानने के लिए आप तैयार रहिए। हमार बड़कन्नी कब्बो यहाँ कब्बो वहाँ बालकनी से पेड़ों के पास से इधर उधर गुजर के न जाने कितने शॉट्स बनाती है और उनको खटा खट 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 लगा देती है। चप्पल पहनने का, जूता डालने का, पानी का, पेड़ में डालने का, सब कुछ ना फटाफट पूरी क्लिप ऐड हो जाती है। भाई किचन में काम करते हुए वॉइस ओवर होता है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो जिस बात की मुझे चिंता होती है वो है मेरा पति, मेरा प्राण प्यारा है, मेरी आंखों का तारा, जो मेरे दौलत पे, मेरी कमाई पे अपना फन फैला के बैठा कोबरा नाग बन के। हाँ जिज्जी का कमाई बहुत है, लाखों में कई बार हो जाती है और कई बार भाई हज़ारों में ही होती है। घास की कमाई से तो हम परिचित हैं, देख लिया हमने कमाई 1 साल की जिज्जी की कि कितना कितना कमाई हो जाती है ना। तो वो कमाई पे जो फन फैलाए बैठा वो है कोबरा, हमारा जिज्जा है नाग। का बोलें, कोबरे नाग बोल सकते हैं, काहे कि नई पर्सनालिटी पे भी सूट करता है। तो जिज्जी का हमारी ज़िंदगानी ना हमारे जिज्जा के आओ भगत में बितानी है। जिज्जी ने बोला भी है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है। जिज्जी की ज़िंदगानी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं नहीं छोटी मेंटल नागिन के नहीं होगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ स्क्रिप्ट में चिंटू है, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी का आप सबको पता है। हम बात कर रहे हैं ना बड़की बिग बॉस की है, मेंटल की बहन जहरीली नागिन की। तो जहरीली नागिन का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कोबरा नाग, मतलब जिज्जा जी का खान पान, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, और उसी के हिसाब से जिज्जी अपना पूरा ताम झाम फैलाती है। स्क्रिप्ट खाना पानी के बाद आता है, वीडियो कहानी और उसका जो भी है चाय पानी वो सब ना जिज्जा जी के खाना के बाद आता है। देख ले हैं मेंटल नागिन। चुप, बिल्कुल चुप। नो मेंटल नागिन। कॉपी तो तुमने हर चीज़ का बहुत ज़्यादा किया, काश कि तुमने इस बात को भी किया होता। बाकी सब कुछ ठीक है, जिद करी होती, मानती नहीं मानती, बीच का मनवाती, लेकिन प्रायोरिटी तो ये अपने पति को देती। का तुम अपने पति को प्रायोरिटी दे पाई? नहीं जी नहीं, तुम तो बस ना दूसरों के इशारों पे नाचती रह गई हैं। तक धिना दिन, तक धिना दिन, तक तक दिन दिन दिन।
तो अभी भी ना तुम दूसरों के इशारों पे ही नाच के ना स्क्रिप्ट बनाई हो कि ना हमको गलती का रियलाइजेशन है और हम जाने को तैयार हैं, 2 साल पहले वाली गलती नहीं दोहराएंगे। तुम्हें भी पता है, तुम अगर ये रियल मन से करती तो हम लोगों का बताओ कि बजाय ना तुम अपने पति को फ़ोन लगाती और बीच में सॉर्ट आउट करके ना तब दोनों लोग बैठ के वीडियो बनाते। चलो ठीक है, मान लेते अगर तुम्हारे सासू और पति मान जाते तो, हैं। लेकिन नहीं, तुमको तो उन लोगों से एक बार जिक्र भी नहीं हुआ, उनसे एक बार बात भी नहीं करी। वैसे मेंटल नागिन तुमने बता दिया था अपने पति को, हैं, कि ऐसा ऐसा है। काश कि अगर उनके वकील ने उनको नहीं खबर पहुंचाई होगी तो कैसे आएंगे। जैसे पिछली बार ना आपके वकील ने आपको नहीं बताया था, मतलब आपके पास नोटिस नहीं आया था। जिज्जा जी पहुंच गए थे अपनी मम्मी को लेकर, लेकिन चिंटू से नहीं मिल पाए थे, हैं। तो कहीं इस बार आप उनके साथ तो ऐसा नहीं खेल खेलने वाली हैं कि भैया बताइबो नहीं करा, उधर नोटिस और वकील के द्वारा जानकारी भी ना पहुंचाई हो, इंतज़ार कर रही हो, उसके बाद में वीडियो बनाया था। देखा दर्शकों, देखा मैं कितना सही थी। मैं तो चाह रही थी कि ना मैं मिलाऊं, मैं कितना बेकरार थी, पायल भी छनकाई थी, लेकिन आया नहीं हर जाई, हैं। वाह जी वाह, कहीं गेम तो नहीं खेल रही हो कि उधर खैर सलाह वकील की पहुंची ही ना हो और तुम जाओ, मतलब जाओ का इंतज़ार करो। ये जो मीडिएशन वाला चीज़ है, बच्चे को कहाँ घर में मिलाना होगा, या तो ये घर में वही आएंगे या तो ये लेकर जाएंगे, वैसे ये ना जाएंगे, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। जाने होता तो बहुत पहले चली गई होती। इन्होंने तो शर्त रखी थी दोनों माही बहनों ने मिलकर कि आंटी जी आओ अपने पोते और अपनी बहुरिया को लेकर जाओ, हैं। तो ये ना जाएगी, भले इधर उधर कौनों के घर में या कहूँ इधर उधर होटल वोटल में मिलवा दे, अगर मिलवावे तो। बाकी राम मालिक का होता है। आज तक चिंटू को यूँ तो बताइस नहीं कि ये खिलौना तुम्हारे पिताजी ने भेजे, तुम्हारे पापा ने ये कपड़े भेजे हैं। आगे का ही सिखाए के ले जाएगी, कहा कि बच्चा बहुत स्मार्ट है What? और बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैब करता है, हैं। तो यूँ मान के चलिए ना कि सिखाई बढ़ाई होगी अपने हिसाब का और काम मिलाएगी। ये तो वीडियो आने के बाद ही पता चलेगा। कहा कि दूसरी पार्टी ने भी कुछ इस तरह खुल के नहीं बोला है, वो भी यही बोल रहे थे कि कल हमको संडे को परमावश्यक कार्य। ये भी ये तो खुल के बोल रही थी कि जैसा हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ कॉल आ जाए और फिर जैसा निर्धारित है उसके हिसाब से हम कर लें, यही बोला गया था। हो सकता है भैया अनब्लॉक करके व्हाट्सअप या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज वैसेज कर दिया गया हो कि देखिए वकील ने ऐसा ऐसा कहा है, अब आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसा, अगर ये बदली हैं तो। नहीं तो अगर ये स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही हैं तो भैया ये एक प्लान है और 99% ये एक प्लान है। बदली होती तो वही मैंने बोला ना, ये ना बदल के ऐसा वैसा करके दिखाती, ना कि ये सब षड्यंत्र रचती हैं। तो दीदी रोटी बेलते हुए अपना फुटेज लगाती है, उस पर वॉइस ओवर जानते हैं दर्शकों क्या करती है कि आज ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस बहुत विवादों में रही है। विवादों में क्यों रही है? लोग बोलते हैं, लोग, कि तू ऐसी ड्रेस कैसे पहन सकती, क्यों पहन सकती। भाई ऐसा इस ड्रेस में क्या है? हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, नॉर्मल सी ड्रेस है। कोई ये बिकिनी नहीं है या फिर कुछ ऐसा एक्सपोजिंग वाली ये ड्रेस नहीं है। और हाँ, जो रही बात विवादों की, तो भाई साहब ये विवाद ना आप ही लोगों ने दोहराए हैं बार बार। कहीं ना ये ड्रेस जब मैं मुंबई गई थी तब पहनी थी पहली बार, तब लोग ने बहुत विवाद बनाया था कि कैसे पहन सकती है। ना सपीटी, रुक जा तनिक से, हम बताते हैं कि तूने करा का था। तूने कहा था कि अगर ऐसी ड्रेस पहले जब तू चेक करती थी शॉपिंग के साइट्स पे या फिर कहीं पर भी तो कुछ दिखता था ऐसा, तो कहती थी हम तो जी मन बहुत है पर पहन नहीं सकते क्योंकि इनको पसंद नहीं, नोना जिज्जा को पसंद नहीं। और वो कहते हैं कि अगर तूने ऐसा कुछ पहनना है तो मैं तेरे साथ नहीं चलना है। और हमारे घर में ना ऐसा अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ लेगिंग्स भी नहीं पहन सकते, ढीले ढाले सलवार पहनते हैं। और हमारे उधर का ये कल्चर है, वो कल्चर है, ये तूने बोला था। हमारे इधर सब लोग ऐसा ड्रेस पहनते हैं, इसको नॉर्मल ही बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसमें कुछ अलग है। हाँ, जहाँ जहाँ ऐसा नहीं अलाउ होता है या वहाँ का कल्चर कुछ अलग होता है तो वो बात अलग है। तो तूने ही बताया कि तेरे पति को नहीं पसंद है, तुम्हारे हिमाचल में जिस एरिया में रह रहे हो उन लोगों को नहीं पसंद है, प्लस तुम्हारी अम्मा को नहीं पसंद है। कहा कि तुम्हारी अम्मा का बोलती थी जब तुम ससुराल की दुकान पे पापा जी की जाती थी कि देख सुन, ये जो तू जा रही है नंगे चुंडे मुंडे लेके तो तू ना जा, हैं। तब तूने ये बताया था कि भाई हमारी अम्मा बोलते हैं कम से कम यहाँ दुपट्टा तो रखा कर, नंगे चुंडे लेके ना जाया कर ससुर के आगे। ये तेरे ही स्टेटमेंट है, हम कुछ भूले नहीं, भले तेरी वीडियो गायब हैं। तो इसमें लोगों के क्यों तूने शामिल कर लिया? किसी लोगों ने कहा है? मुझे तो नहीं लगता किसी लोगों ने कहा। तूने 10 बार अपने पति को लेकर ये बात बोली है कि मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरे पति ने वैसा बोला, हैं। और अब तो लोगों को बोल रही है। थोड़ी सी तो शर्म कर ले बहन, ज़्यादा नहीं, मतलब इतनी सी थोड़ी कर ले।
हर चीज़ लोगों पे। तुम दोनों का यही सीन है कि जब हो ना तब लोगों के ऊपर मर दो हैं। लोग तो आसानी से मिल जाते हैं और लोग सस्ते होते हैं, जब चाहे लोगों पे जो इल्ज़ामात लगा दो। तो आज जिज्जी को कुछ नहीं मिला तो विवादित ड्रेस है। कमाल है ये टाइटल, ये जो तुम कंटेंट लिख रही हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की वजह से। क्योंकि देखो हमारे बड़कन्ने जिज्जी हैं, जहरीली नागिन, आजकल ना सिर्फ और सिर्फ डॉलर के पीछे पड़ी है। घर में भी बाहर भी ऐसा वैसा कर रही है, हैं? ये ड्रेसेस जो कल तक इनके घर में अलाउड नहीं थी, आज पहन के घूम कर रोटी बना रही, और रोटी के साथ साथ गोल गोल बातें बना रही। विवाद हो गया मेरे उस दिन के वीडियो के बाद, हैं? ऐसा टाइटल डाल के इनको लगता है कि लोग एकदम टूट पड़ेंगे, 50 के से ऊपर चले जाएंगे। 5 लाख में 25,000, 35,000, 31,000 के अलावा कोई नहीं देखता है। और ये सिर्फ तुम्हारी सबकी हरकतों की वजह से हुआ। आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000, 5,000 लोग देखें सिर्फ। तो ना, समय रहते देख लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, नहीं तो आगे अंधकार है, अंधकार है। नोना जिज्जा कैसे तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर पाएंगे सिर्फ अपनी सैलरी से, हैं? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिज्जी ने आज एक काम बहुत गलत किया। बताओ, मलिच्छा कब से सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ सस्पेंस रख रहा है, नहीं बता रहा है। यहाँ तक कि यूँ नहीं बताया कि हमारा सबका कहानी ठीक हो गया है, बस बोला कि हेटर्स को खुशी मिल गई, ये है वो है, गोल मोल बातें करी कि भगवान अगर चाहेगा तो सब ठीक होगा। क्लियर नहीं बतावा, लेकिन नास पिटी ये बिग बॉस देखो फिर से मलिच्छा के साथ डबल क्रॉस कर गई। बताओ, छुटकन्नी बोलती जिसका बिगड़े होगा वही बोलेगा, वही यहाँ बनाएगा, वही दिखाएगा। लेकिन ना, सबसे पहले तो इनका लेफ्ट राइट इन्हीं का है ना, कि ना भाई बर्थडे का इंतज़ार, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, इन सब का इंतज़ार, बहुत सारी तैयारी करनी। उसके बाद बोल रही है कि ना, उसके बाद जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसको तुम सारे लोग ना, हम तीनों जगह देख पाओगे। 3 जो हमारे शटर हैं खोलना, उसमें दिखाई देगा, तीनों में रंगारंग कार्यक्रम आएंगे। उसकी बहुत सारी तैयारी बाकी है, मतलब मलिच्छा की और दुपट्टा की शादी। तो एक तरफ वो भाई छुपा रहा है, एक तरफ यह बता रही है। भाई उक्का था मैटर, इतना दिन से गाली खा रहा है लेकिन फिर भी जुबान नहीं खोल रहा। लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे, टरू वाले मार नाक रगड़ रहे थे, लेकिन आज तक उसने क्लियर नहीं करा। अभी भी सस्पेंस में ही रखा, हालांकि उसके चेहरे की खुशी से पता चल जा रहा है। पहले उसका मुंह लटका था, बीमारी उमारी भी हो गई थी, लेकिन जब से सब क्लियर हो गया तब से ना पता चल रहा है कि हाँ सब मैटर सही है। और सबसे बड़ा सबूत वही है कि ना, दुपट्टा की सारी वीडियोज़ और सारी क्लिप्स वगैरह भी अभी भी इनके वीडियो और इंस्टाग्राम पे हैं, और प्लस दुपट्टा भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह फ़ोटो वगैरह पोस्ट कर रही है इनके मलिच्छा के एंगेजमेंट के साथ, मेहंदी वाली। तो जाहिर सी बात है भाई। और जिस तरीके से तैयारी श्यारी हो रही हैं, दिवाली के बाद ही ना जैसे भैया दिन आएंगे खटाखट अच्छे वाले, बस ये लोग ना साथ फिर घुमा देंगे। वही के बाद देखो इनका सबका, मलिच्छा और ये मेंटल नागिन, जहरीली नागिन, कोबरा, ये सब असली रंग में आएंगे। जो इनका असली रंग है ना, जो असली व्यक्तित्व है, तब ये दर्शाएंगे। अभी बस एक ही चीज़ बीच में बच जा रही है, वो है ना शादी, जी की वजह से ये लोग थोड़ा सा गायब कर लेते हैं कि नहीं नहीं चलो ठीक है, जाने देते हैं, रहने देते हैं। कहा कि ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी मुश्किल से ना अभी उधर मैटर समझाया गया, सुलटाया गया। कहा कि उन सबका दिमाग बदल चुका था मलिच्छा की करतूतें सामने आने के बाद। अरे वही फ़ोटो, अतरंगी फ़ोटो, तो उन लोगों ने सोचा क्या पता ये शादी के बाद भी ऐसे अतरंगे मूड में रहे, तो पीछे कदम हटाया लेकिन था। लेकिन भाई गई सही करें। फिर खाना पकाना, चीला बर्तन, कपड़ा लत्ता, सोफ़ा, इधर का झाँकना, उधर का झाँकना, अपना शॉट दूर से लेना, खड़े हो के लेना, बैठ के लेना, फिर जाली के पीछे से कैमरा लगाना, और बालकनी में खड़े होके जो ड्रामा हुआ है, कतई रास नहीं आवा। इस औरत को क्या बोलेंगे, पागल तो वो है, मेंटल नागिन तो है, ये जहरीली नागिन है। इससे कितनी बार बोला कि कुछ चीज़ों को यहाँ जिक्र नहीं करने का। जैसे कि ये लोग खुद ही बोलते हैं कि हर चीज़ तो मोटिव पे नहीं दिखा सकते, हर चीज़ तो यहाँ नहीं बोल सकते। तो ये तुम कैसे बोलती हो, बार बार बोलते, तनिको शर्म नहीं आती तुमको? इतनी तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से, काहे नहीं आती है? वो मुझे ऊपर से देख रहा होगा, मैं प्लेन से बैठती हूँ तो जब भी बैठती हूँ तो भी मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहा होगा, या तो एक दिन हम मिल जाएंगे, या फिर वो नीचे आएगा। वो कौन? आप भी समझ गए होंगे ये किसकी बात कर रही हैं, बिना कुछ बोले समझ गए होंगे आप। किससे मिलने की कोशिश कर रही हैं, किसकी जिक्र कर रही हैं, किस लिए इमोशनल कर रही हैं? जो इस दुनिया में है नहीं, उसी की बात कर रही हैं, और जिसको लेकर इन्होंने कई बार ये चीज़ें बोली हैं। अगर वाकई में आप उससे इतना अटैचमेंट फील कर रही हैं, है ना, करती हैं, तो दिल में रखिए। आप पति पत्नी आपस में डिस्कस करिए। और हरकतें तो आपकी हैं नहीं, जैसे कि आप बोल रही कि वो दोबारा से मुझे लगता है कि मिलेगा या दोबारा आएगा,
तो वैसा कुछ प्रोसेस तो नहीं दिख रहा है कि आप मुंबई की जगह डॉक्टर के पास गए हो तो फिर ऐसा कुछ हो, है ना। बस वो के नाम पे, मतलब उसको तो बख्श दीजिए, बाकी ठीक है। जो आपको नंगा नाच करना, नंगा नाच कपड़े को लेकर नहीं बोल रही हूँ, जो ये लोग गंदगी मचाते हैं अपनी बातों से, उनको बोल रही हूँ। हैं, मुझे नहीं लगता है इस कपड़े में कोई बुराई नहीं थी, पर इन लोगों ने उसको बोल बोल के ना इतना ज़्यादा एक वो खड़ा कर दिया है कि नहीं। हमने बोला था, आपने बोला था कि आपके घर का ही कल्चर है, और फिर से उस बच्चे का जिक्र करना, मैं बोलती हूँ और इससे पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, बहुत ही गलत है। इसको कहते हैं पैसों के लिए गिर जाना, नंगापन मचाना। वो ऐसी प्यारी चीज़ जिसने खोई होती है ना, वो ये सब चीज़ों का जिक्र नहीं करता, वो भी वाईटी पर कुछ डॉलर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं करता है। पर यह औरत हमेशा ऐसा करती है, हमेशा। लोगों ने तो खैर क्या क्या ही नहीं किया सिर्फ डॉलर के लिए। जब ऐसे टाइटल डालते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी ये लिख रहे हैं कि ऐसा मत करिए, जो आपकी वीडियो में चीज़ें कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड डालिए, वो ठीक लगेगा, क्योंकि हम लोग को वही देखना है। आपका खाना पकाना, सफाई, क्लीनिंग है। टरू वालों ने लिखा है, एक दो लोगों ने लिखा है, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप टाइटल के विरुद्ध जाके अपनी फैमिली को लेकर टारगेट करके वो सब चीज़ें डालती हैं सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कि लोग देखने आए, तो बहुत गलत बात करती हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत। तो क्या सुधरेंगी? कभी भी नहीं, आज तक नहीं करी हैं तो आज क्या करेंगी, समझ रहे हो। तो इधर ना, अब उधर एक जनी देखो क्या कर रही हैं, और बाकी ये क्या कर रही हैं, है ना। उधर एक गेम खिलवा रहे हैं जीजा जी, पीएचडी धारक, और स्क्रिप्ट के तहत कि तू ऐसे ऐसे कर, प्लस वकील भी साथ में उनके हैं कि देखिए मैडम ऐसे करना पड़ेगा तभी आगे कुछ हो पाएगा, हम लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा है, अब तुमको ऐसे त्रियाचरित करना पड़ेगा। तो छोटी त्रियाचरित पे उतर आई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब बस इंतज़ार है कि कब आएगा इनका वीडियो है भाई। दोनों लोग अपना काका लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, मिले कि नहीं मिले, सारी बातें तभी स्पष्ट हो पाएंगी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चलते हैं, टाटा बाय बाय।